बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मार्को रूबियो आए, सेनेट की हियरिंग थी और उनसे सवालों जवाब हो रहे थे और वहां पर सारी दुनिया के सामने लाइव इस बंदे ने अमेरिका की पॉलिसीज पर जवाब दिया। सेनेटर सारे पूछ रहे थे, लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है वो मार्को रूबियो ने कही। और ये ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम बंदा नहीं है। यानी ये इस वक्त फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प के बाद इस वक्त आप समझ लें कि तीसरे नंबर का ये बंदा है। अब यूएस सेक्रेटरी स्टेट कोई आम बंदा नहीं होता। अब उसने आकर कहा है, कहता है कि हमें नहीं पता कि ईरान में आयतुल्ला को मारने के बाद कौन सा अगला लीडर वहां से उठेगा। उसने कहा हमें नहीं पता कि वहां पर कोलैप्स होता है रजीम तो क्या हाल होगा। लेकिन मैं एक बात कर देना चाहता हूं कि हमारे 40,000 फौजी इस वक्त मिडिल ईस्ट में है और वो सारे के सारे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में है। हमें खदशा ये है कि उनको हिट किया जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि फिर हमारे पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। ट्रंप अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, यानी हम पहले ही अटैक करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए अब हमारी फोर्सेस भी तैयार है और हमें अपनी फौजों को भी बचाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हमारे फौजियों को बचाएंगे। मार्को रूबियो ने सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि हमारे 40,000 के करीब जो फौजी हैं इनकी जानों को खतरा है और ये मारे जा सकते हैं और हमें अब इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और रही बात एलाइज की, तो जो ईरान के मामलात हैं उस पर आपको पता है सऊदी अरब ने उनको कॉल की, क्राउन प्रिंस ने कॉल की, कतर के अमीर ने कॉल की। सारे बात करके एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका के हमले के हम खिलाफ खड़े हैं और आपके साथ खड़े हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब ट्रम्प को दी है धमकी। उन्होंने कहा कि तुम जो ये कह रहे हो ना कि हम आयतुल्ला और फलाना, उसे कहती हमारी फौजें तैयार बैठी हुई हैं तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए। अगर जरा सा भी हम पर अटैक हुआ तो जमीन से, फिजा से और समंदरों से हम तुम्हारा भुरकस निकाल देंगे। और तुम्हें याद रखना चाहिए 12 दिन की जंग में हमने तुम्हारे साथ क्या किया था। यानी ये सारी दुनिया ने शो देखा। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि हमारे साथ न्यूक्लियर डील हो जाए जो तुमने कहा, तो फिर ये इक्वल होगी। यानी ये नहीं होगा, ये बराबरी की सतह पर होगी। हम तो चाहते हैं कि सारे अपने न्यूक्लियर हथियार वो छोड़ दें, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, अमन के साथ बात करें और न्यूक्लियर हथियार छोड़ दें। असल में ये बात कही थी ईरान ने इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप सबसे पहले काम करें, पूरी दुनिया को एटमी हथियारों से पाक कर दें। यानी अमेरिका भी अपने एटमी हथियार छोड़े, रूस भी छोड़े, चाइना छोड़े, इंडिया छोड़े, पाकिस्तान सारे छोड़ दें और इजराइल भी छोड़े। और उसके बाद जो सबसे अहम बात कही थी रिसेंटली ईरान ने, उन्होंने कहा थी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो कर देते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को पाक कर दें। इजराइल जो सारे एटमी हथियार ले ले, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें, हमारा भी बंद कर दे, इक्वल टर्म पर आ जाए तो हम तैयार हैं। ट्रम्प को आग लग गई। उसको आग इसलिए लगनी थी, पीछे बैठा हुआ वो नेतन्याहू जो इन सबका बाप, उसको आग लगनी थी। वो ये चाहते हैं कि हम एटमी हथियार रखें, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ना रखे। असल में अब अमेरिका को फिक्र लाहक है अपने हजारों फौजियों के मरने की। और ये बेसिकली रियलिटी है कि उनको ये लग रहा है कि हमारे हजारों फौजी मारे जाएंगे। आप ये बात ज़हन में रहे, पिछली दफ़ा जो जंग हुई थी उसमें इसराइल के हेडक्वार्टर्स, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट्स, तमाम चीज़ों को उड़ा दिया था और सैकड़ों नहीं, कहीं भी नहीं गए, बहुत सारे उनके फौजी मारे गए थे। इन्होंने कभी बताया नहीं। उनके हेडक्वार्टरों पर हमले हुए हैं। उनकी यूनिवर्सिटी जो ख़ास तौर पर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट यूज़ करते थे, वो आम लोग नहीं, वो लोग, उस पर हमला हुआ है। उसके अलावा उनके अड्डों पर हर जगह ईरान ने अटैक करके उड़ा कर रख दिया। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो अमेरिका को पता है कि हमारा मामला क्या था, एक कतर पर हमला हुआ था और अगले ही दिन उन्होंने कह दिया था ठीक है जी अब हम ये जंग नहीं करते। देखिए अमेरिका की जो नेवी है वो बेसिकली बड़ी कमज़ोर है। आप अमेरिका की सारी फोर्सेस में देखिए, उनकी नेवी काफ़ी हद तक कमज़ोर है, वो दिफा नहीं कर सकते। सो अब सूरत हाल ये है कि अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर हो रही है
अब ईरान ने तो वार्निंग जारी कर दी है कि आप अगर अटैक करेंगे, और नेतन्याहू को असल में पैगाम दिया है जो उसने तकरीर करके कहा था कि अटैक अमेरिका करेगा, तुमने हम पर अटैक नहीं करना। तो उन्होंने कह दिया है कि अगर अटैक हुआ तो हम तिल अवीव को भी उड़ा देंगे। देखिए, ईरान के लिए सबसे एक खुशाइन चीज़ क्या है और एक तकलीफ दह चीज़ क्या है। तकलीफ दह चीज़ ये है कि 57 इस्लामिक मुल्कों में से किसी ने इनकी मदद नहीं करनी। बस एक यमन और हिजबुल्लाह के लोग वो अपने तर्ज पर करेंगे, वो भी आपको पता है कैसे कर सकते हैं, वो ईरान के मोहताज है। यानी इस्लामिक कंट्रीज में ये ज़रूर होगा कि अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान की बैंड बजाने के लिए आगे होंगे, मदद नहीं करेंगे। एक चीज़, ये एक तकलीफ दह चीज़ है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि कोई दुनिया की ताकत इसराइल से नहीं लड़ सकती, कोई नहीं लड़ सकती, लेकिन वो इसराइल से भी लड़े और अमेरिका से भी लड़े। तो ये उनके लिए एक बड़ी अहम सूरत हाल है। और यहाँ देखना पड़ेगा रूस का मामला क्या है। अमेरिका के अड्डों को इस दफ़ा उड़ा कर उन्होंने पैगाम देना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो ये एक बड़ी सूरत हाल ये है कि देखिए, गज़ा के मामले पर भी 57 इस्लामिक मुल्कों की कोई ना तो फौज गई ना एयरफोर्स गई। देखिए, इसराइल से सारे डरते हैं और ये बात सच है। मसला ये है कि ईरान वाहिद मुल्क है जिन्होंने अभी तक हमला किया है। आप यूरोप को देखें, जर्मन चांसलर से लेकर सारे, वो क्या कह रहे हैं, ईरान के दिन गिने जा चुके हैं, उन पर अटैक होने के लिए जा रहा है, फलाना हो रहा है। ईरान ने आगे से कहा है कि हमारे दिन बाद में गिनना, पहले हम अमेरिका को बता देते हैं कि जो पर्शियन गल्फ है ना, ये ईरानियों का है और उसके हमसायों का है। यानी जो ईरान और जो ममालिक का उनका है। अमेरिका को हम कह रहे हैं यहाँ से दफा हो जाए या फिर तबाही के लिए तैयार है। तो हम किसी सूरत यहाँ पर झुकने नहीं वाले, किसी गलत फहमी में ना रहना। और यहाँ तक असल में इस वक्त सूरत हाल ये है, जो सबसे अहम अब धमकी दी गई है ट्रम्प को ईरान की जानिब से, कि जब अटैक करेगा अमेरिका तो ट्रम्प के पर्सनल एसेट्स, ट्रम्प टावर से लेकर ट्रम्प की तमाम चीज़ें, वो हमारे निशाने पर होंगी और वो दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी होंगी वो निशाने पर होंगी। ये बड़ी डेवलपमेंट है और इसके लिए ट्रम्प की एम्पायर भी खतरनाक हद तक तबाही का शिकार हो सकती है। देखिए, ईरान जितना हो सकता है वो तो लड़ाई करने के लिए तैयार इस वक्त बैठा हुआ है। तुर्की ने आगे से कहा है, तुर्की के जो यानी मामलात हैं उनकी जानिब से कहा गया अमेरिका को कि देखें, ईरान पर आप हमला ना करें, आप करें उनके साथ मुज़ाकरात। आप ये समझते हैं कि ईरान के साथ मामलात सारे इकट्ठे करेंगे, आप पैकेज समेत लेकर आ जाते हैं। आप एक काम करें, आप पहले एटमी मामले को हल कर लें, फिर उसके बाद बाकी सारे मामलात पर आए। लेकिन आप ये समझते हैं कि नहीं, बस हम आएंगे, हम तबाह कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये नहीं होने वाला। आप सबको पता है कि जवाद लरिजानी ने ऑलरेडी कह दिया है कि 15 दिन में हम एटमी ताकत बन सकते हैं। तो ईरान की ऑफर कौन सी बुरी है? देखें, पूरी दुनिया को आप छोड़ें, आप मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करें। ईरान के भी एटमी जितने प्रोग्राम की चीज़ें हैं वो आप जब्त कर लें और इसराइल के भी कर लें। इसराइल के तो सारे 90 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड है, उसका सारा डिमोना प्रोग्राम शट डाउन कर देना और सब कुछ ले आए। तो किसने आपको मना किया है? ईरान ने तो बड़ी माकूल ऑफर दी है। बल्कि ये सबको कहना चाहिए कि भाई, इसराइल से आप क्यों नहीं लेते? वो नेतन्याहू लाखों लोग मार कर उसके बाद भी वो आकर तकरीर करता है, कोई पूछने वाला नहीं। असल में नेतन्याहू ने एक बात देख ली है कि मुसलमानों ने लड़ने नहीं आना और उन्होंने टेस्ट कर लिया था। वो ईरान की तरफ इसलिए तो आ रहे हैं कि 1 बाय 1 करके हम सारे मारेंगे। उन्होंने कहा, देखो, हम एक छोटा सा मुल्क है और इन मुस्लिम ममालिक ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। जब लड़ाई का वक्त है, ना किसी की फौज आई, ना एयरफोर्स आई, ना नेवी आई। तो अब हम अगर 1 बाय 1 करके इनको मारेंगे तो ये एक दूसरे को बचाने नहीं आएंगे। तो मैं अमेरिका को रखता हूँ आगे और उसके बाद हम करेंगे अटैक। तो इस सूरत हाल में वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान में सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना जाहिर सी बात है इसराइल के लिए सबसे अहम है। लेकिन जो मरहला इस वक्त देखने वाला है वो ये है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर आखिरी हदें क्रॉस करने के लिए तैयार है और यही असल में उनकी लीडरशिप के अंदर हुआ। उनको पता है कि अगर आज हम झुक गए ना तो हमारा हाल गजा से बुरा होगा। ईरान में इख्तलाफ अपनी जगह हो, एहतजाज अपनी जगह हो, सब कुछ हो, लेकिन दो चीज़ें हैं कि वो इसराइल और अमेरिका की गुलामी में आने को तैयार नहीं है।
वो इंडिपेंडेंट है। अब इनको तकलीफ ये चढ़ी है, मार्को रूबियो जो कह रहा है, कहता जी उन लोगों ने अपना सारा पैसा जितना है वो सारा हथियारों में लगाया है। इनसे पूछे, ये 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा, 1500 अरब डॉलर्स उसने कहा कि मैं डिफेंस बजट लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना ज्यादा दुनिया के अंदर, यानी आप अंदाजा करें 1500 अरब जा रहे हैं, पाकिस्तान का तो 140 अरब डॉलर ही खाली कर्ज है, तुम 1500 अरब एक साल का 1500 अरब डॉलर्स लेने जा रहे हो, और फिर कहते हो ईरान उन सब ने पैसा लगाया। अपनी तरफ देखो, खुद क्या करो, इसराइल से हथियार लो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।